माता, एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो पुत्र। माता, जब आपने महादेव को देखा नहीं था तो फिर आपके मन में उनके प्रति भक्ति, शिवलिंग के प्रति इतना विश्वास उचित था, किंतु अब तो आप महादेव को व्यक्तिगत रूप से जानते हो क्योंकि वे आपके अर्धांग है। फिर शिवलिंग की ओर भक्ति और विश्वास का क्या अर्थ? विश्वास, विश्वास क्या है पुत्र? किसी वस्तु पे हमें विश्वास है, इसका अर्थ है कि संसार में उसका अस्तित्व है, उसका स्थान है। अविश्वास करना भी हमारा अपना ही चयन है, किंतु उससे हम सत्य के निकट पहुंचने में सक्षम नहीं। और यदि व्यक्ति को विश्वास हो तो इस संसार की समस्त शक्तियां आपके विश्वास को सत्य सिद्ध करने में जुट जाती हैं। महादेव को मिलने से पूर्व मुझे विश्वास था कि वो मेरी नियति है, मेरा प्रारब्ध है। और ये मेरा विश्वास ही था पुत्र, जिसके कारण मैंने महादेव को अपने अर्धांग, अपने आराध्य के रूप में पाया। आज मैं महादेवी हूँ, महाकाली हूँ, किंतु फिर भी मैंने विश्वास करना नहीं छोड़ा। विश्वास ही व्यक्ति की सबसे प्रबल शक्ति होती है पुत्र। विश्वास शक्ति नहीं, व्यक्ति की सबसे बड़ी दुर्बलता है। देखना चाहता है उस कक्ष में क्या है? तो ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जाओ प्रवेश करो उस कक्ष में। मैं तुम पर आक्रमण नहीं करूंगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम उस कक्ष में प्रवेश कर सकते हो तो करके दिखाओ। आप मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे? जाओ। आखिर ऐसा क्या है इस कक्ष में? अपने जन्म से मैं महाराज को जानती हूँ, किंतु आज तक महाराज के अतिरिक्त कोई भी इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाया। और ना ही कभी मैंने किसी को इस कक्ष से बाहर आते देखा। इस घटना से आप सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ मिल गया होगा। संसार की सबसे बड़ी समस्या ही उनका विश्वास है। कोई ईश्वर, कोई देवता तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। तो उन पर विश्वास करना व्यर्थ है। अगर विश्वास करना ही है तो पंच तत्वों पर विश्वास करो, जो संसार का आधारभूत है, जो तुम्हारी देह, जो तुम्हारे अस्तित्व के अंदर है। अन्यथा एक दिन तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि विश्वास ही संसार की सबसे बड़ी दुर्बलता है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। उचित कहा, किंतु तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि विश्वास है क्या। तो बताओ विनायक, मेरी कौन सी हथेली पर मोदक रखा है? ये तो कितना स्पष्ट है माता, आपकी दाई हथेली पर। ये तुम किस आधार पर कह रहे हो विनायक? इसलिए क्योंकि ये सत्य है, या तुम्हें विश्वास है कि ये सत्य है? अवश्य माता, यही सत्य है। तो अब बताओ, मेरी कौन सी हथेली में अब मोदक है?
अवश्य, ये बाई हथेली में है। ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें ज्ञात है या तुम्हें विश्वास है? माता, जब तक आप अपनी दोनों हथेली खोलकर नहीं दिखाओगी तब तक मैं स्पष्ट तो नहीं कर सकता, किंतु मुझे विश्वास है कि मोदक आपकी बाई हथेली में ही होना चाहिए। और यही पाठ मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी आज पुत्र। कभी कभी कोई वस्तु हमारी दृष्टि के समक्ष नहीं होती, किंतु फिर भी हमें उसके अस्तित्व का, उसके होने का आभास होता है, एक अज्ञात सी शक्ति के कारण। उसी अज्ञात शक्ति का नाम विश्वास है, और विश्वास व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है माता, लेकिन मैं समझ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। तुम्हारी माता ने कौन सी सीख सिखाई है विनायक? इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। और मेरे लिए मेरी शक्ति ही सबसे बड़ा विश्वास है। अब मेरे पूजन को पूर्ण करने का समय हो गया है। माता, मैं भी आपके साथ पूजन करूंगा। अवश्य पुत्र। अरे ज्येष्ठ, आप यहाँ आइए, साथ में पूजा करते हैं। नहीं विनायक, मैं इस पूजन में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। मुझे एक आवश्यक कार्य से कैलाश से बाहर जाना होगा। बस माता और पिताश्री को सूचित करने आया था। उस कार्य के लिए तुम पूजन के पश्चात भी जा सकते हो कार्तिकेय। हाँ कार्तिकेय, यदि तुम्हारी माता तुम्हें इस यज्ञ में सम्मिलित करना चाहती तो कुछ समय के लिए रुक जाओ पुत्र। यदि पूजन के लिए रुक गया तो विलंब हो जाएगा। मुझे शीघ्र निकलना होगा। देव सेना मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। आशा करता हूं कि भविष्य में तुम ऐसी भूल करने का दुस्साहस कभी नहीं करोगी। किसी देव, किसी भगवान पर विश्वास करने की भूल, क्योंकि कोई भी देवी देवता तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे। तो उचित होगा कि तुम अपने कार्य पर ध्यान दो। शीघ्र, अति शीघ्र कार्तिकेय को मेरे समक्ष उपस्थित करो। मुझे क्षमा करना कार्तिकेय। मेरे मन में जो तुम्हारे प्रति भावना है वो पवित्र है, सत्य है, किंतु आज मेरे ही कारण तुम ये सब भुगतने को विवश हो। कदाचित मुझे ज्ञात होता मेरे पिता कौन है, कहाँ है, तो फिर मैं ये सब कभी नहीं करती। देवराज, कोई अनिष्ट तो अवश्य ही संभवित है। पिछली बार माता पार्वती ने हमें अपनी शक्तियों से ऊर्जावान करके हमें सहज तो किया था, किंतु यह समस्या उतनी सरल नहीं है देवराज। मैं अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके देख चुका हूं अग्निदेव, किंतु इस घटना के पीछे कौन है कि ज्ञात कर पाने में मैं असमर्थ हूं। कदाचित वो किसी वरदान की सहायता से हमसे अपना वास्तविक उद्देश्य और अपना अस्तित्व छुपाने में सफल हो रहा है। हमें माता पार्वती और महादेव के पास चलना चाहिए। इस विषय पे वही हमारी सहायता कर सकते हैं। आपने उचित कहा भूदेव। महादेव और माता पार्वती अपनी दृष्टि से ये ज्ञात करने में सक्षम हैं, किंतु यदि उन्होंने ऐसा किया तो उसे प्राप्त वरदान का अपमान होगा। और यदि ये इतना सरल होता तो महादेव और माता पार्वती उसी समय ये कदम उठा चुके होते, जब आप पंचभूतों को पुनः ऊर्जावान करने के पश्चात माता पार्वती स्वयं शक्तिहीन हो गई थी। और वो जो भी है उसने तो पंचभूतों पर आक्रमण करना आरंभ भी कर दिया है। हमें तो ये भी ज्ञात नहीं कि वो कौन है,
और उसका अगला लक्ष्य क्या होगा। क्षमा कीजिए माता, किंतु अभी मुझे आज्ञा दे, मुझे जाना होगा। किंतु कार्तिकेय, वहां तो तुम पूजन के पश्चात ही जा सकते हो पुत्र। माँ, ये पूजन मेरे बिना भी तो पूर्ण हो सकता है ना, किंतु इस समय किसी और को मेरी यहाँ से भी अधिक आवश्यकता है। मेरा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रही? कार्तिकेय, ये मत भूलो, तुम जिससे बात कर रहे हो वो केवल तुम्हारी माता नहीं अपितु महाकाली भी है। तुम्हें यहां से जाने से कोई नहीं रोकेगा, किंतु स्मरण रहे, तुम्हारा कर्म और कर्म फल पूर्व निश्चित है। तुम्हारी माता के बार बार रोकने पर भी तुम जाने का हट कर रहे हो, तो तुम अपने कर्म पथ के लिए स्वयं उत्तरदायी हो। क्षमा करना माता, मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की, किंतु इस समय मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। कृपया आज्ञा दीजिए। शीघ्र आइए देव। यदि आप समय पर नहीं आए और महाराज क्रोधित हुए तो इसका दुष्परिणाम भी आपको ही भुगतना होगा। देव, कैसे हैं आप देवसेना? आप आ गए हैं तो आप कुशल हो। अपने वचन का मान रखने के लिए धन्यवाद देव। आता कैसे नहीं, आप मुझसे भेंट करने के लिए कैलाश तक चली आई, तो मुझे तो आना ही था। वैसे मैं स्वयं यहाँ आपसे भेंट करने आना चाहता था, किंतु आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? भेंट तो कहीं भी कर सकते थे। देवसेना, सब कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। मैंने आपको यहाँ इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि महाराज आपसे मिलने के लिए इच्छुक थे। वो आपने उस दिन जंगल में असुर से मेरे प्राणों की रक्षा की थी ना, तो फिर बस वो उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। मैं यहाँ आपसे भेंट करने आया हूँ देवसेना। महाराज से तो हम कुछ समय पश्चात भी तो भेंट कर सकते हैं। जानती हूँ देव, मैं भी आपके साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ, किंतु यदि महाराज को ज्ञात हुआ कि आप यहाँ उपस्थित हैं, इसके बाद भी आपने उनसे भेंट नहीं की, तो संभव ही उन्हें अनुचित लगेगा। यदि ऐसा है तो मैं सबसे पहले आपके महाराज से भेंट करना चाहूँगा। प्रणाम महाराज, कार्तिकेय आपसे भेंट करने आए हैं। प्रणाम
क्षमा करे कार्तिकेय, मैं इस यज्ञ को पूर्ण के बिना उठ नहीं सकता। एक कार्य क्यों नहीं करते? आप भी इस यज्ञ की पूर्णाहुति में सम्मिलित हो सकते हैं। इस यज्ञ में देवगण के सेनापति के उपस्थित होने से यह यज्ञ और भी पवित्र हो जाएगा। किंतु मेरे लिए इस यज्ञ में सम्मिलित होना। महाराज कह रहे हैं तो बैठ जाइए रथदेव। महादेव, न जाने क्यों आज मेरा मन कार्तिकेय को लेकर अत्यंत व्यथित है। गौरी, तुम्हारी कई बार रोकने के पश्चात भी कैलाश छोड़कर जाना कार्तिकेय की इच्छा थी। हम कार्तिकेय के माता पिता हैं, इसलिए हमें उसे अपने चयन, कर्मपथ और कर्मफल का सामना करने के लिए स्वतंत्र करना होगा। देवसेना, अब तुम जा सकती हो। मुझे कार्तिकेय से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। महाराज, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं जान सकता हूं इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? महादेव, मैं माता हूं और मेरे लिए शांत बैठना उचित नहीं। मुझे जाना होगा, जाकर देखना होगा कि कहीं कार्तिकेय किसी संकट में तो नहीं। गौरी, महाकाल और महाकाली स्वयं काल। यदि तुम चाहो तो एक क्षण में ज्ञात कर सकती हो कि वो व्यक्ति कौन जो कार्तिकेय को प्रभावित कर रहा है। ये घटनाक्रम इस सृष्टि में कहां हो रहा है, तुम्हारे लिए जानना अत्यंत सरल है। किंतु तुम एक सत्य से भली भांति अवगत हो कि जो व्यक्ति इस घटना में सम्मिलित है वो एक वरदान से अभिभूत है, और उसी के कारण वो व्यक्ति और उसके कर्म हमसे अदृश्य हैं, और हमें उस वरदान का मान रखना होगा। माता पिता होने के नाते अपनी संतान की सुरक्षा की चिंता करना स्वाभाविक है, किंतु हर समय उसे सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं, अन्यथा वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ से वंचित रह जाएंगे। ये कार्तिकेय की परीक्षा है, और उचित समय आने पर महाकाली इस घटनाक्रम में अवश्य सम्मिलित होंगी, क्योंकि प्रत्येक घटना का आरंभ महाकाली से होता है और अंत भी। मुझे ज्ञात है कि युद्ध कैसे करते हैं। सर्वप्रथम आप व्यक्ति की मानसिक संरक्षण को तोड़ते हैं, जिसके पश्चात उसकी शारीरिक सुरक्षा स्वतः ही टूट जाती है। ये यज्ञ भी आपकी इंद्रियों को निस्तंभ करेगा, जिसके पश्चात आप वही करेंगे जैसा कि मैं आपसे कहूं। नहीं, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है, बताओ मुझे। बताता हूं, किंतु उसके पूर्व मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देव सेना की सुरक्षा के लिए मैं आपका आभारी हूं। अगर आप नहीं होते तो मैं जीवन में दूसरी बार देव सेना को खो देता। मुझे तो लगा मैंने उसे खो ही दिया, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने पहले किसी को खोया था। मेरे साम्राज्य में एक स्त्री रहा करती थी, जिसकी पुत्री एक बार अत्यंत अस्वस्थ हो गई। उसने देवराज इंद्र का आह्वान किया, प्रार्थना की, लेकिन देवराज इंद्र नहीं आए। उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। अब बताइए देव, उस लड़की की मृत्यु का कौन उत्तरदायी हुआ? देवराज इंद्र बालिका की मृत्यु के लिए
वही उत्तरदायी। सत्य कहा आपने। उस दिन राजा के रूप में मैं उस लड़की की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पाया, किंतु मैंने उस दिन प्रण लिया कि अब मैं इन विषयों को मैं स्वयं संभालूंगा, क्योंकि मैं देवराज इंद्र नहीं जो अपने कर्तव्यों से मुक्त हो, है ना कार्तिकेय? उचित कहा राजन, अपनी प्रजा की रक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है। और आप जो करते हैं उसमें मेरी स्वीकृति है। जानकर अच्छा लगा, पर अब आप ही मेरी प्रजा की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। मैंने निश्चय किया है कि पंचभूतों को अपने वश में करूंगा। पहले पंचभूतों का वो घटनाक्रम और फिर कार्तिकेय का चले जाना, मुझे इन दोनों घटनाओं में संबंध की अनुभूति हो रही है देव। गौरी, संसार में प्रत्येक मनुष्य असुर, देव, सजीव, निर्जीव पंचभूतों से निर्मित है। वही पंचभूत जो सृष्टि को प्रकृति से जोड़े रखते हैं। उन्हीं पंचभूतों में से यदि कोई एक तत्व दूषित हो जाता है तो व्यक्ति का पथ भ्रष्ट हो जाता है। इस संसार में प्रत्येक जीवित निर्जीव वस्तु पंच तत्व पर निर्मित है। यदि मैंने उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो उस लड़की की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। अब सुनिए अपने प्रश्न का उत्तर। यह यज्ञ उस योद्धा के लिए जो उन पंचभूतों को मेरे समक्ष प्रकट करने का प्रण लेगा, जो मेरे लिए युद्ध करेगा। आप ही हैं वो योद्धा कार्तिकेय। क्या आप वो प्रण लेने के लिए सज्ज हैं? मैं वचन देता हूं, मैं सभी पंचभूतों को न केवल आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, अपितु आपकी ओर से आपके विरोधियों के विरुद्ध युद्ध भी करूंगा। अर्थात कोई कार्तिकेय को पथभ्रष्ट करने का प्रयास अवश्य कर रहा है, इसीलिए मुझे ऐसी अनुभूति हुई। हाँ गौरी, तुम्हें इस घटना को सुलझाना होगा। तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए तुम्हें उसके विरुद्ध जाकर उसकी नकारात्मकता का अंत करना होगा। महादेव, कौन है वो व्यक्ति जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा कार्तिकेय को भ्रमित कर रहा है? अरुणासुर, एक पिता गौरी, जो कभी अपनी पुत्री का जीवन बचाने में असफल रहा। तो बस संसार को लगता है कि मैं अपनी पुत्री के प्राण बचाने में असफल रहा। क्षमा करना पुत्री, अपने पिता से भेंट करने के लिए तुम कितने वर्षों प्रतीक्षा करने पड़ी, किंतु बस अब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हुआ। किंतु अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुनः जीवित करूंगा। मैंने कार्तिकेय को पथभ्रष्ट करके अपने वश में कर लिया। अब वो पंचभूत देवताओं को मेरे समक्ष उपस्थित करेगा और उसकी ऊर्जा द्वारा मैं तुम्हें पुनः जीवित करूंगा। तुम पुनः जीवित होगी पुत्री। माता पिता का प्रेम जब अपनी संतान के लिए सभी सीमाएं लांघ ले तो माता पिता के लिए उचित अनुचित में अंतर करना कठिन हो जाता है। उस भ्रम में वो ऐसा कार्य करने को बाध्य हो जाते हैं जो कदाचित वो कभी ना करे। प्रेम
जहां जीवन को एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है, वहीं भ्रम का धुंध भी फैला देता है। और जिस भ्रम का स्रोत प्रेम हो, तो उस भ्रम से अधिक भयंकर इस सृष्टि में और कुछ नहीं, क्योंकि उसके पश्चात व्यक्ति उस भ्रम से जनित प्रत्येक कर्म को उचित और न्याय संगत समझने लगता है। अपनी पुत्री को जीवित देखने की कामना करना अनुचित नहीं, और उसके लिए जो भी संभव होगा मैं करूंगा। हम अरुणासुर को रोककर उसके वरदान का अपमान नहीं कर सकते गौरी, इसलिए हमें इस घटनाक्रम के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करनी होगी। हम सब अरुणासुर के उद्देश्य से पूर्णतः अवगत भी नहीं। हमें तो यह भी ज्ञात नहीं कि उसने कार्तिकेय को अपने किस कार्य के लिए चुना है। पिता के रूप में ये केवल अरुणासुर की परीक्षा नहीं, अपितु एक माता के रूप में तुम्हारी परीक्षा भी है गौरी। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं देव। माता पिता होने के नाते हम अपने प्रेम के रूप में अपने निर्णय अपनी संतान पर अधिरोपित नहीं कर सकते, और महाकाल और महाकाली होने के नाते हमें अपने कर्मों द्वारा इस संसार में उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यदि कार्तिकेय ने अपनी मर्यादा को लांघने का प्रयास किया, तो सर्वप्रथम उसे अपनी माता का सामना करना होगा। अरुणासुर ने जिस भी नकारात्मकता से कार्तिकेय को दूषित किया है, उसका निवारण मैं ही करूंगी देव। यदि मुझे अरुणासुर को प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से रोकना है, तो प्रकृति द्वारा उस पुरुष का शुद्धिकरण अनिवार्य है जो संसार के लिए संकट बन सकता है। और यदि अब उस पुरुष के स्थान पर मेरा अपना पुत्र कार्तिकेय है, तो उसे पुरुषोत्तम बनाने के लिए उसकी माता हर संभव प्रयास करेगी। और यदि ये संभव नहीं हुआ तो प्रकृति के रूप में कार्तिकेय के भीतर अरुणासुर द्वारा रोपित दोष तुम स्वच्छ नहीं कर पाई तो? आप ही ने कहा था ना महादेव कि हर व्यक्ति को उसकी भूल सुधारने का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए, तो मैं कार्तिकेय को वो अवसर अवश्य प्रदान करूंगी। किंतु यदि तब भी उसने अपनी भूल का सुधार नहीं किया तो उसे अपने काल का सामना करना होगा देव। इस समस्त संसार की सुरक्षा का उत्तरदायित्व महाकाली पर है, और यदि इसके लिए मुझे अपने संतान के प्राण भी हरने पड़े तो मैं सच हूं देव। आश्चर्य, इस शक्ति का प्रभाव केवल और केवल पंचभूतों पर हो रहा है। पंचभूतों पर ही तो सृष्टि का संतुलन टिका हुआ है। उन पर आई विपदा सृष्टि पर व्यक्त हो रही है, अर्थात सृष्टि में असंतुलन व्याप्त होना आरंभ हो गया है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उसे ढूंढना होगा जो इस घटनाक्रम का उत्तरदायी है, अन्यथा इस सृष्टि के असंतुलन से अनर्थ हो जाएगा। क्षमा करें देवराज, हमें ज्ञात है
कि आप भी हमारी दशा को लेकर चिंतित हैं और घटना का कारण जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। किंतु स्थिति जिस अनुसार गंभीर रूप ले रही है, हमें लगता है कि केवल अब माता पार्वती और महादेव ही इस समस्या का निदान कर सकते हैं। उचित कहा अग्निदेव। मुझे स्वयं जाकर देखना होगा इस घटनाक्रम का मुख्य कारण क्या है, और इस कार्य में केवल कार्तिकी मेरी सहायता कर सकते हैं। आशीर्वाद? किंतु वो किस लिए पुत्र? किसी को वचन दिया है माता, बस उसे ही पूर्ण करना है। और एक बात मुझे भली बात ही ज्ञात है कि महादेव और महाकाली के आशीर्वाद के बिना मैं इस वचन को पूर्ण करने में कदापि सफल नहीं हो सकता। एक माता का आशीर्वाद तो सदैव ही उसकी संतान के साथ रहता है पुत्र, किंतु एक बात स्मरण रहे, धर्म और कर्म के मार्ग से कभी भ्रमित मत होना। तुम्हारे प्रत्येक कर्म के पीछे एक उचित उद्देश्य का होना आवश्यक है। किसी को दिया वचन पूर्ण करना धर्म तो है, किंतु उसके लिए किसी अनुचित मार्ग का चयन मत करना पुत्र। मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करती कि यदि तुम्हारे कर्म धर्म अनुसार है तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त हो, किंतु यदि तुम्हारे कर्म धर्म अनुसार नहीं तो शीघ्र ही तुम्हें सत्कर्म के मार्ग पर चलने का दृष्टिकोण प्राप्त हो। पिताश्री, क्या आप मुझे आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे? महाकाली के आशीर्वाद में ही महाकाल का वचन निहित है पुत्र। मैं भी तुम्हारे लिए यही कामना करता हूं। मैं आप दोनों का आभारी हूं। पुत्र कार्तिकेय, इस यात्रा पर जाने से पूर्व एक महत्वपूर्ण बात सुनते जाओ। संतान के अच्छे कर्मों का फल माता पिता को भी प्राप्त होता है, और संसार में कर्मों का संतुलन बनाए रखने के लिए संतान के दुष्कर्मों का कर्मफल भी माता पिता को ही प्राप्त होता है। और मुझे विश्वास है तुम कभी कोई अनुचित कर्म नहीं करोगे। तुम अपनी माता को कभी निराश नहीं करोगे। गौरी, अपने पुत्र को सचेत कर तुमने माता होने का कर्तव्य निभाया। अब कार्तिकेय के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसे अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा या महाकाली का दंड। माता, आप सब यहाँ और आप सबकी ये दशा फिर से? हमारी सहायता करें माता। हमारी शक्तियां अस्थिर हो चुकी हैं, जिसका प्रभाव अब सृष्टि पर पड़ना आरंभ हो चुका है। पृथ्वी पर संकट। यदि मैंने इस बार भी
इन्हें शक्तियों द्वारा ऊर्जावान किया तो वो अस्थायी उपाय होगा। मुझे ज्ञात है कि हमें क्या करना होगा। सर्वप्रथम मुझे आप सबकी शक्तियों को स्थिर करना होगा, ताकि वो जो भी व्यक्ति है जो आपकी शक्तियों का दोहन करने का प्रयास कर रहा है, आपको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, उसमें विराम लग सके। किंतु माता, ये कैसे संभव है? प्राण प्रतिष्ठा द्वारा। देखिए इस शिवलिंग की ओर, ये आज भी जीवंत है क्योंकि इसमें महादेव की ऊर्जा समाहित है। उसी प्रकार हमें प्रत्येक पंचभूत का मंदिर स्थापित करना होगा। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है गौरी। और मेरा समर्थन सदैव तुम्हारे साथ है। पंचभूतेश्वर के आशीर्वाद और प्रकृति के समर्थन के साथ आप सभी की ऊर्जा का एक एक अंश 5 मंदिरों में जीवंत हो उठेगा। किंतु बस अब यही कामना है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जहां मुझे अपने ही पुत्र के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़े। कार्तिकेय, मैं तुम्हारे ही पास आने वाला था। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हम दोनों को मिलकर पंच तत्वों पर आए इस संकट का निवारण करना होगा। मुझे ज्ञात है कि इस घटनाक्रम के पीछे कौन है। वो और कोई नहीं अपितु दक्षिण के जंगल में वास करने वाला एक असुर अरुणासुर है। उत्तम, तुम्हें ज्ञात है तो चलो उसके समक्ष जाकर इस घटनाक्रम को यहीं समाप्त कर देने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार वो पंचभूतों को अपने वश में नहीं कर सकता। अवश्य कर सकता है इंद्रदेव, और अंततः क्यों ना करे। अपितु मैं स्वयं ये आश्वस्त करूंगा कि वो इसी प्रकार पंचभूतों की ऊर्जा अपनी ओर खींचता रहे। ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिक? इस असुर ने पंचभूतों को अपने वश में किया हुआ है, तुम उसकी सहायता करोगे? तुम्हें यह तो स्मरण होगा ही कि उन्हीं पंचभूतों की शक्ति को स्थिर रखते रखते तुम्हारी माता देवी पार्वती स्वयं अचेत हो गई थी, जो आज भी शक्तिहीनता से संघर्ष कर रही। और उस छोटी सी बच्ची का क्या इंद्रदेव, जिसने आपके कारण अपने प्राण खो दिए? इसलिए मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाने का प्रयास भी ना करें। मैंने अरुणासुर को वचन दिया कि मैं सभी पंचभूतों को उसके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसलिए या तो मेरी ये दशा स्वीकार करें, अपितु मुझे आपसे युद्ध करना होगा। अर्थात कार्तिकेय अरुणासुर के वश में है। मुझे किसी भी प्रकार कार्तिकेय को रोकना होगा। प्रकृति में प्रत्येक स्थान की एक निहित ऊर्जा होती है, जहां पर आकर हमारे लिए उस ऊर्जा के प्रभाव में वृद्धि करना और भी सरल हो जाता है। इसीलिए पंचभूत देवताओं के 5 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैंने 5 विशिष्ट स्थानों का चुनाव किया है, और इस प्रक्रिया का प्रारंभ हम अग्नि की पवित्रता से करेंगे। अग्निदेव के अभिषेक के लिए ये स्थान उचित है, इसलिए आज से अग्नि देवता की ऊर्जा इस शिवलिंग में समाहित रहेगी। अग्निदेव,
अब आप अपनी समस्त ऊर्जा इस शिवलिंग में आरोपित करें। महादेवी, महादेव, आपके आशीर्वाद के स्पर्श से मेरे भीतर की अस्थिरता समाप्त हो गई है। आभार। आज से चिरकाल तक ये स्थान अरुणाचलेश्वर के नाम से जाना जाएगा, जहां इस शिवलिंग में अग्निदेव की ऊर्जा समाहित रहेगी। अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए इंद्रदेव, क्योंकि आपका इस युद्ध में मुझसे विजयी होना असंभव है। नहीं कार्तिकेय, मैं अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। वहां महादेव और माता पार्वती पंचभूतों को स्थिर रखने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, मैं तुम्हें विजयी होने नहीं दूंगा। मैं अपनी सामर्थ्य के अंत तक तुमसे युद्ध करूंगा। आज से चिरकाल तक संसार इस पंचभूत स्थल की पूजा वायु लिंग के रूप में करेगा और ये स्थान कालाहस्ती के नाम से जाना जाएगा। संसार शिवलिंग के इस रूप में अनंत आकाश का पूजन करेगा। युगों युगों तक ये स्थान चिदंबरम मंदिर के नाम से जाना जाएगा। शिवलिंग के रूप में संसार इस मंदिर में पंचभूत के भूमि तत्व की पूजा करेगा और इस स्थल को एकम्बरेश्वर के नाम से जाना जाएगा। अब तक आपको आपका उत्तर प्राप्त हो गया होगा इंद्रदेव। अब उचित यही होगा कि आप उन सभी पंचभूतों को मेरे समक्ष समर्पण करने का आदेश दें, अन्यथा मुझे उन सब से भी युद्ध करना होगा। माता, केवल और केवल आप इस अनर्थ को होने से रोक सकती हैं। कार्तिकेय ने अपने कर्म पथ का चयन कर लिया है गौरी। अब समय है महाकाली के न्याय का। कार्तिकेय अरुणासुर को दिए अपने वचन को पूर्ण करने के लिए पंचभूतों पर आक्रमण करने आता ही होगा। नहीं महादेव, हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। महाकाली और कार्तिक के मध्य युद्ध, हम माता पुत्र के मध्य युद्ध का कारण नहीं बनेंगे महादेव। इससे तो उचित यही होगा कि हम आत्मसमर्पण कर दें। नहीं, कोई आत्मसमर्पण नहीं करेगा। कार्तिकेय को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य प्राप्त होगा, किंतु यदि तब भी उसने अपनी भूल को नहीं स्वीकारा, फिर उसे महाकाली के कोप का सामना करना होगा। तो मैं भी सज्ज हूं।
महाकाली